इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल एपिसोड स्वयं सिद्ध में, जिसमें हम लगातार ऐसी शख्सियतों को हमारे मंच पर आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अपनी योग्यता, अपने आत्मविश्वास और अपने अनुभव के आधार पर अपने व्यक्तित्व को गढ़ा, अपनी जो मंजिल है उसको प्राप्त किया, साथ ही अपने कई ऐसे सकारात्मक कार्यों से समाज को कहीं ना कहीं एक बेहतर माहौल दे रहे हैं। समाज के बेहतर विकास में, बेहतर उन्नति में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। ऐसी शख्सियतों को हम लगातार मंच पर लाते हैं और उनसे बातचीत करके उनके कार्य करने के सिलसिलों को हम जानते हैं, ताकि हमसे जुड़े हुए, हमारे मंच से जुड़े हुए जो दर्शक हैं वो भी उससे प्रेरित हों। आज हमारे साथ में एक और शख्सियत है, आपका बहुत स्वागत है सर। हमारे दर्शकों को एक संक्षिप्त आपका परिचय दीजिए। फिर मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है और मैं शासकीय उत्कृष्ट होमवी कन्नौज में रसायन शास्त्र का शिक्षक हूँ जी। जितेंद्र गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है सर। एजुकेशन की लाइन में आपको कितने वर्ष हो गए? मेरे को कम से कम 8 साल हो गए। 8 वर्ष का जो अनुभव पहले मैंने अतिथि शिक्षक में के रूप में पढ़ाया, फिर 2021 में मतलब मेरी नियुक्ति हुई अभी। और मूल जो विषय आपका मेरा रसायन शास्त्र है। तो जब एक उम्र होती है अपने करियर को चुनने की, जब हम स्कूली दौर में होते हैं, तब एक सपना तैयार होने लगता है कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। तो आपका भी ये चयन था कि मेरा एजुकेशन? मतलब एजुकेशन का तो बाद में पहले मेडिकल फील्ड में जाना चाहता था और उसके लिए मैंने प्रयास भी किए थे, पर उसमें मतलब सफलता नहीं मिली। फिर मेरा मतलब जैसे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था तो उसी को लेकर के मैं आगे बढ़ा और फिर मैंने मतलब एमएससी किया और एमएससी के बाद फिर आज मैं एक शिक्षक। क्या बात है। तो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, हाँ, उसको बच्चों के लिए किस तरह से पढ़ाने की कुछ नई तकनीक का आप उपयोग करते हैं? प्रैक्टिकल और उसके बाद मतलब सब्जेक्ट को मतलब सामान्य जीवन से रिलेट करके अगर पढ़ाया जाए किसी भी विषय को तो वो अच्छे समझ में आ जाता है बच्चों को और बहुत ज़्यादा टाइम तक याद भी रहता है। बस यही मेरी मतलब टेक्निक रहती है। आप जैसी शख्सियतों से जब हम बातचीत कर रहे हैं तो ये निकल के आ रहा है, और यही हमारे इंटरव्यू का जो मूल सार है वो यही है। एक शिक्षक से आपके पहले हम एक साक्षात्कार कर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि हम बच्चों को प्रकृति से जोड़ के पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन मतलब, और चूंकि आपकी थीम जो है कि उसको केमिस्ट्री, चूंकि आप अपने आप में क्रिटिकल सब्जेक्ट, लेकिन यदि उसको सामान्य जीवन से जोड़ दिया जाए तो इंटरेस्ट पैदा होता है। बिल्कुल। तो बच्चों में किस तरह का इंटरेस्ट आता है सर जब इसको आप ऐसे मतलब सामान्य जीवन से जैसा अगर जोड़ेंगे, जो अपने दैनिक दिनचर्या है, खाना जैसे कि पानी का उबलना है तो पानी क्यों उबलता है तो फिर बुलबुले क्यों निकलते हैं, तो वो जैसे बच्चा डेली देखता है ना, तो उसमें मतलब जैसे कि जब अपन गर्म करते हैं तो उसमें जो गैसों की विलेयता कम हो जाती है और कम होने के कारण मतलब क्या है, जो गैस है वो बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। ऐसा तो वो सामान्य जीवन में देखता, आसानी से समझ भी जाता है और याद भी हो जाता है। सर 8 वर्ष का जो आपका अनुभव है एजुकेशन में आने के बाद, क्या लगता है कि आपको ये फील्ड बहुत अच्छी है? हाँ, नहीं बढ़िया है। मतलब मेरे को लगा कि मेरे को इसी फील्ड में आना है। इंटरेस्टिंग। हाँ। और भविष्य को लेके और क्या योजनाएं हैं? बस इसी में आगे मतलब शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया इसी को आगे बढ़ाना चाहूँगा। एक और मेरा प्रश्न है सर कि क्योंकि आप एजुकेशन लाइन से हैं, युवा शिक्षक हैं, तो जो शिक्षा की प्रणाली है उसमें आपको लगता है कि कुछ और बदलाव की आवश्यकता है? शिक्षा की प्रणाली में वैसा भी चल रहा है, जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है ना, और जो स्टार्टअप वगैरह जो है, मतलब स्किल डेवलपमेंट है। हाँ, तो ये जरूरी है आज का मतलब जो करंट जो है मतलब आज के युग में, मतलब आधुनिकता से जोड़ने की आवश्यकता है। मतलब जैसे अब आजकल लगभग सभी जगह पे जैसे कंप्यूटर साइंस का यूजेस हो रहा है तो उसकी शिक्षा दे ही रहे हैं सभी जगह, और स्किल डेवलपमेंट भी हो ही रहेगा। वोकेशनल एजुकेशन लगभग अधिकांश स्कूलों में चालू हो गया है। एक और मेरा प्रश्न है सर, क्योंकि केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट ऐसा है, जब हम लोग पढ़ते थे तब वो लगता कठिन ही है। हाँ। तो बच्चों के लिए क्या ये कितना महत्वपूर्ण है? 11-12 में केमिस्ट्री सब्जेक्ट भविष्य के किसी भी फील्ड में जाए, हाँ। लेकिन उसका बेस मजबूत होना कितना आवश्यक है?
बेस तो सभी विषयों में होना मजबूत है, मतलब देखा जाए तो मैथ से अगर है तो उसको आपको मतलब काउंटिंग है, फिर टेबल है, सब एड है आने चाहिए। ऐसी केमिस्ट्री में भी मतलब जैसे जो मूल है उसका बेसिक है तो वो जरूरी है। जैसे आपका नेमिंग है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी रहता है, मतलब 11th का पूरा पोर्शन। इसके अलावा आजकल 9th 10th में या जब 6th क्लास से स्टार्ट हो गया लगभग बहुत कुछ आ जाता है बेसिक। एक और मामला देखने को आया जब कई सारे टीचर्स से हमने बात की कि ग्रामीण अंचल में खासकर बच्चों की शिक्षा को लेके कुछ कमी दिखाई देती है, अभिभावक कम जागरूक लगते हैं। क्या आपको लगता है कि सही? नहीं, अब जागरूकता बहुत कुछ आ गई है, पर क्या है कि समय की कमी के कारण वो टाइम नहीं दे पाते अपने बच्चों को। बाकी जागरूक तो बहुत है, मतलब गांव का बच्चा मतलब बहुत अच्छे से पढ़ता है ना, मतलब लेकिन बस ये है कि पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाते हैं। और दूसरा मतलब टीचर्स अभी का भी जो रहता है दूसरे अदर वर्क भी रहते हैं, तो उसके कारण मतलब टीचर भी कभी कभी नहीं दे पाता है, इससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। एक संदेश सर आपके माध्यम से कि जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो किस तरह पढ़ाई करें और अपने जीवन को संवारने के लिए किन मूल्यों सिद्धांतों को अपनाएं, हमारे मंच से एक संदेश आप दीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब जीवन में सफल होने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, तो जहाँ से भी जैसे भी शिक्षा है, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो आप प्राप्त करें बस। आज के हमारे मेहमान जिसमें ये महत्वपूर्ण संदेश है, लगभग हमारे इस मंच पे जितनी भी शख्सियतें आती हैं ये बात निकल के आ रही है कि एजुकेशन द पावर ऑफ लाइफ। जीवन में शिक्षा एक ऐसा पावर है जिसके माध्यम से ही जीवन की उन्नति के शिखर को